सच कहूँ, जिंदगी में दो तरह के डर होते हैं। एक जो आँखों से दिख जाते हैं और एक जो दिखते नहीं, बस हर पल आपकी सांसों के आसपास घूमते रहते हैं। पहला डर इंसान समझ सकता है, पर दूसरा इंसान कोई नहीं रहने देता। कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ डर घुला होता है, धुंध की तरह। और उस धुंध में कोई चीज़, कोई वो आपके चलने से पहले ही आपका अगला कदम जान लेती है। आप चाहे तो इसे एक कहानी समझ लेना, लेकिन याद रखना, कहानियाँ वहाँ पैदा नहीं होती जहाँ लोग जीते हैं। कहानियाँ वहाँ पैदा होती है जहाँ लोग मारे जाते हैं। मेरी पोस्टिंग हिमालय की एक पुरानी फॉरेस्ट्री रेंज में हुई थी। एक ऐसा इलाका जिसे नक्शों में तो दिखाया जाता था, पर जिस सड़क पर कभी किसी ने पक्का रास्ता नहीं बनाया। नाम था दुद्रान गांव। मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। गूगल पर खोजा, कुछ नहीं। मैप्स खोला, गांव दिखता था लेकिन सड़क नहीं। और सबसे अजीब बात, सैटेलाइट व्यू में गांव हमेशा धुंध से ढका मिला। दिन हो या रात, धुंध कभी हटती ही नहीं थी। पर नौकरी तो नौकरी है, मुझे वहाँ जाना ही था। जैसे जैसे जीप ऊपर चढ़ रही थी, पेड़ों की संख्या कम होती गई और धुंध इतनी घनी होने लगी कि हेडलाइट भी 2 कदम आगे नहीं दिखा पा रहा था। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, दुद्रान गांव में रात को गाड़ी मत चलाना। ये धुंध रास्ता नहीं दिखाती, लोगों को ले जाती है। मैं मुस्कुराया। ले जाती है मतलब? उसने सिर झुकाया और आगे बोलना बंद कर दिया। उसकी चुप्पी में जो डर था वो सड़क पर पड़े पत्थरों से भी भारी था। जैसे ही जीप गांव के पास पहुंची, धुंध इतनी बढ़ गई कि आसमान भी सफ़ेद लगने लगा। गांव की गलियां सुनसान, कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलापन, खून की हल्की महक और कुछ सड़ने जैसा। मैंने रेंज ऑफिस ढूंढा, जो एक पुरानी लकड़ी का घर था। दरवाज़ा खोलते ही एक तेज़ ठंड अंदर घुसी, जैसे 10 साल से वो दरवाज़ा बंद हो। अंदर अंधेरा था, पर फर्श पर कुछ सूखे लाल निशान थे। खून मुश्किल से दिखता, पर अनमिस्टेकेबल। मैंने टॉर्च निकाली। फर्श पर निशान थे, घसीटे जाने के, जैसे किसी को रात में यहाँ से खींच कर ले जाया गया हो। रात को मैं फाइलें देख रहा था, जिनमें गांव के लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट थी। पिछले 2 साल में 26 लोग गायब, ज़्यादातर रात में, ज़्यादातर जंगल के पास। लेकिन हर फाइल में एक लाइन कॉमन थी, आखिरी बार घने धुंध में देखा गया। धुंध
धुंध, हर जगह सिर्फ धुंध। मैं फाइलें पढ़ ही रहा था कि बाहर से एक चीख सुनाई दी, एक लंबी चीर देने वाली, और किसी आदमी की नहीं, जैसे किसी बड़े जानवर की। मैं टॉर्च लेकर बाहर दौड़ा। धुंध के बीच एक काली परछाई भागती दिखी और उससे 20 कदम पीछे एक इंसान चीखते हुए ज़मीन पर गिरा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा। वो आदमी काँप रहा था, उसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसके पैरों के पास पड़ा था एक इंसानी हाथ, कटे हुए, ताज़ा, खून टपकता हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने उसे उखाड़ा हो। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ यहाँ? ये किसने किया? वो रोते हुए बोला, दिखा था पर सिर्फ झलक। वो इतना लंबा, इतना पतला, धुंध से बना हुआ, जैसे वो आदमी नहीं था। और फिर वो बेहोश हो गया। मैंने हवा में टॉर्च फेरी, पर धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम पर कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी मेरे ठीक सामने धुंध के भीतर 2 लाल चमकती आंखें चमकी। ऊंचाई कोई 8 फीट और आवाज़ धीमी, भारी, मानो सांस के नीचे बोलती हो, तू नया है। मैं वहीं जम गया। सांसें रुक गई, दिल बाहर निकलने लगा। लेकिन अगले ही पल आंखें गायब, धुंध फिर खाली, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस रात मैं सो नहीं सका। कमरे की हर लकड़ी चरचराती थी। खिड़की के बाहर धुंध ऐसे दबाव बनाकर चिपकी थी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा कांच से सटा हुआ हो, मेरी सांसें सुन रहा हो। सुबह होते होते धुंध थोड़ी कम हुई तो मैं गांव की ओर निकल पड़ा। दुदरान गांव पहली नज़र में बसा हुआ लगता ही नहीं था। कुछ घरों की खिड़कियां अंदर से बंद, कुछ दरवाजे अजीब तरह के ताबीज़ों से ढके हुए। आओ जाओ वाली कोई आवाज़ नहीं, न बर्तन, न बच्चे, न जानवर। जैसे गांव का दिल ही धड़कना भूल चुका है। मैंने एक बुज़ुर्ग महिला को देखा जो घर के बाहर लकड़ी काट रही थी। मैंने बात करना शुरू की, नमस्ते, मैं नया रेंजर हूँ। इससे पहले कि मैं पूरा बोलता, उसने आंखें तरेरी और बोली, रात को बाहर मत निकलना, अगर जान प्यारी है तो। मैंने हैरानी से पूछा, रात को ऐसा क्या होता है? आवाज़ टूटी हुई, वो जो धुन में चलता है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। गांव के आदमी एक एक करके उसके खाद्य बन जाते हैं। मैंने पूछा, कोई उसे देखा है? वो कांप उठी और बोली, पूरा सिर्फ एक आदमी ने देखा था और अगले ही दिन उसके शरीर के टुकड़े मिल गए थे। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं आगे बढ़ा तो गांव का चौधरी मिला, लंबा, दुबला, आँखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने मुझे बिना मुस्कुराए कहा, आप नए हैं इसलिए बता देता हूँ, गांव के उत्तर में एक जगह है, काली चट्टान, वहाँ मत जाना, वहाँ से लोग लौट कर नहीं आते। मैंने पूछा, क्यों? वो हकलाने लगा, वहाँ वो रहता है, वो असली रूप में।
दिन की रोशनी में उसको जलाती नहीं, पर दिन में वो सो रहा होता है, रात को शिकार करता है। मैंने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि ये आदमी सच छुपा रहा था, लेकिन क्यों? दोपहर तक धुंध वापस आने लगी और तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। साहब, जंगल की तरफ कोई कुछ पड़ा है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। पेड़ों के बीच ज़मीन पर एक शरीर पड़ा था, या कहूँ शरीर का ऊपरी हिस्सा। कमर के नीचे कुछ नहीं, कट ऐसा साफ था जैसे किसी ने एक झटके में शरीर के को 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था, आंखें फटी हुई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने शव उलटकर देखा। गर्दन के पास कुछ निशान थे, नाखून नहीं, दांत नहीं, बल्कि चौड़े खुरदुरे पंजों के निशान, जैसे किसी बहुत बड़े जीव ने पकड़ा हो। एक बात और, शरीर में लगभग खून था ही नहीं, जैसे खून किसी ने चूस लिया हो। मैंने शरीर का हाथ उठाया, ठंडा था और कुछ सफ़ेद चिपचिपे धागे उसकी उंगलियों पर चिपके थे और धुन जैसे रेशमी धागों में बदल गई हो। मैं शव के पास खड़ा ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, पीछे मत देखना। वो आवाज़ इंसान की नहीं थी, भारी, लंबी और इतनी धीमी जैसे किसी ने मेरे कान पर सांस छोड़ी हो। मैं जम गया। मेरे पैर जैसे वही कीचड़ में धंस गए। आवाज़ फिर आई, मैं देखता रहा हूँ तुम्हें। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। धुंध हिली जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो और धुंध के पीछे कुछ ऊंचा, कुछ बेहद लंबा, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं हो सकता। लेकिन इस बार मुझे सिर्फ उसकी सिलहूट दिखी, 8 फीट से भी लंबी, कंधे झुके हुए, हाथ घुटनों से नीचे तक, और सिर ऐसा कि जैसे किसी जानवर की खोपड़ी इंसानी गर्दन पर रख दी गई हो। वो मुझे घूर रहा था और फिर वो धुंध में घुस गया पूरी तरह, जैसे धुंध उसका घर हो। मैं वापस चौकी आया तो वही बुज़ुर्ग ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। उसने कहा, आपने उससे सुना है पर अभी देखा नहीं। वो झलक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो पूरा देख लेता है वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाता। मैंने पूछा, ये चीज़ें गांव वालों को क्यों मारती है? वो धीमी आवाज़ में बोला, वो इस गांव का राक्षस नहीं, इस गांव का मालिक है। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। मैंने ज़्यादा पूछा तो वो चुप हो गया। रात को हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ धीरे, लंबी, घसीटती हुई, जैसे कोई बाहर खड़ा मुझे सूंघ रहा हो, मेरी सांसों की गिनती कर रहा हो। मैं बिस्तर पर बैठा कांप रहा था और तभी नीचे से एक बहुत धीमी आवाज़ आई,
आज मत खोलना, कल दिख जाएगा। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज़ मेरे ही नाम से शुरू। सुबह के 4:10 हो चुके थे। धुंध अब भी जंगल पर चादर की तरह टंगी हुई थी और मैं एक अजनबी पहाड़ के दिल में फंसा हुआ था। मैंने चरमराती हुई लकड़ी से बने उस छोटे कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर निकलते ही मुझे सबसे पहले वही अजीब सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी, किसी जले हुए जानवर जैसी। पहाड़ी हवा आमतौर पर ताजगी देती है, लेकिन यहाँ ये हवा भारी थी, जैसे इसके अंदर कोई पुराना मरा हुआ राज घुला हुआ हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, तुम उधर नहीं जा सकते। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत, वही भौहें, वही डर का साया उसकी आंखों में। क्यों? मैंने पूछा। वो धीमे धीमे मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, सुबह की धुंध असली धुंध नहीं होती, ये उसके आने का समय होता है। मैंने भौहें सिकुड़ कर पूछा, उससे कौन? वो कुछ सेकंड चुप रही। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो नाम लेने भर से कोई हादसा हो जाए। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, पहाड़ी राख। किया मतलब? राक्षस नहीं, राख, जो इंसानों की आत्मा को राख में बदल देता है। शरीर बचता है पर अंदर कुछ नहीं रहता, बस एक खोखला सा जिस्म। मैंने सोचा कि ये कोई लोक कथा होगी, पर उसी वक्त दूर से एक लंबी चीख गूंजी, आ! वो किसी इंसान की चीख नहीं थी, ना किसी जानवर की। ये कुछ बीच की थी, जैसे दो आवाज़ें एक साथ रगड़ खाकर निकल रही हो। बूढ़ी औरत तड़प कर दीवार से टिक गई। वो आ गया, तुम देर कर चुके हो। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, पर नो नेटवर्क। बाहर कदम रखने की हिम्मत जुटा रहा था कि अचानक धुंध कुछ और भारी होगी और हवा में एक बेहद धीमी, किसी के करीब आकर सांस लेने जैसी आवाज़ गूंजी। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, अगर तुमने उसे एक बार भी देख लिया तो फिर वो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मेरी रीढ़ जम गई। मैंने दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि धड़ाम, बाहर ज़मीन पर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और फिर दरवाजे के नीचे की छोटी सी दराज से सफ़ेद धुआं जैसे उंगलियां अंदर सड़कने लगी और उसके साथ एक आवाज़, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उस आवाज़ में इंसानी गर्माहट का एक भी कण नहीं था। वो सीधा दिमाग में घुस रही थी, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। मैं एक कदम पीछे हुआ और तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई, पीछे हटो, जैसे भी बंद पड़े अपनी आंखें बंद कर लो, ये दिखता नहीं, ये महसूस होता है। मैंने झटपट आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। कोई धक्का नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस अपने आप। मेरी
बंद आँखों के सामने भी अंधेरा गाढ़ा होने लगा, जैसे कोई परछाई मेरे ठीक सामने खड़ी हो और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास। तुम यहाँ कैसे? वो आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सीधा हड्डियों तक पहुँच गई। मैं डर से काँप रहा था। बूढ़ी औरत ने अचानक किसी मंत्र जैसा कुछ बोलना शुरू कर दिया। धुंध की उंगलियां दरवाज़ों के दराज से पीछे हटने लगी। वो परछाई मेरी तरफ झुकी और फिर पूरे कमरे में एक तेज़ खरोंचने की आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने दीवार के अंदर से नुकीले पंजे घसीटे हो। वो चला नहीं, बस तुम्हारे चेहरे को याद कर रहा है। अब तुम जहाँ भी जाओगे वो रास्ता ढूंढ लेगा। मैंने आंखें खोली। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर धुंध हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य विशाल चीज़ अभी अभी गुजर कर गई हो। और फिर घर के पीछे से किसी बहुत बड़े जानवर के चलने की आवाज़ आई। टप टप टप। हर कदम भारी, सुस्त और पहाड़ हिलाने वाला। और तभी धुंध के अंदर घर की दीवार के ऊपर दो बेहद फीकी हल्के नीले रंग की आंखें चमकी, जैसे वो हमें ऊपर से देखकर मुस्कुरा रही हो। और उसी पल भागो, बूढ़ी औरत चीख पड़ी। बूढ़ी औरत की चीख भागो मेरे कानों में गूंजती रह गई। मैं एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। बाहर की धुंध अब सिर्फ धुआं नहीं लग रही थी, वो जिंदा लग रही थी। हर हलचल मानो मेरी तरफ मुड़ी हो। मैं बाहर की तरफ भागा। जंगल की मिट्टी पर पेड़ पड़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीली हथेली ने मेरे टखने को छुआ हो। पीछे घर की दिशा में गहरी भारी पहाड़ी ज़मीन हिलाने वाली सांस सुनाई दे रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा जीव धुंध के भीतर बैठकर मुझे हुंकार रहा हो। रुक जा, मुझे तेरा डर महसूस हो रहा है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं भाग ही रहा था कि अचानक बूढ़ी औरत ने मेरी बाँह पकड़ बोली, अगर तुम सीधे भागे तो तुम्हें वही मार देगा। धुंध उसी तरफ गहरी है। ले द्वार की तरफ चलो। ले द्वार? वो भारी सांस लेते हुए बोली, पुराना रास्ता जहाँ कभी गांव था, वही उसका असली शरीर पड़ा है। जब तक वो शरीर है वो मर नहीं सकता। मेरी आंखें फैल गई। मतलब वो कोई आत्मा नहीं। वो सर हिलाकर बोली, नहीं, वो एक इंसान था, पहाड़ी आदमी, जिसके अंदर कुछ ऐसा कैद है जिसे लोग समझ नहीं पाए। हम दोनों पुराने रास्ते की तरफ भागे। मैंने धुंध के अंदर लंबी लंबी परछाइयाँ देखी, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ हमसे कुछ ही फीट दूर चल रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा हो। बूढ़ी औरत हर 2 सेकंड में पीछे मुड़ती, मंत्र बुदबुदाती और फिर आगे भागती। करीब आधा किलोमीटर बाद पहाड़ी के बीच एक सूखा हुआ छोड़ा हुआ गांव दिखा। टूटे मकान, उखड़ी छप्पर और बीच में एक बड़ा सा कुआं। बूढ़ी औरत ठिठक कर बोली, यहाँ उसने पहले व्यक्ति को मारा था। पहला? मैंने पूछा। उसके बाद 57।
मैं सदमे में था। 57 लोग मार चुका है, वो धीमे बोली। और किसी ने कभी उसके शरीर को जलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिसे भी जलाने गया वो रात में उसकी तरह बन गया। वो कांपते हुए बोली, उसका शरीर इसी कुएं में है, 70-80 साल पुराना, पर आज भी वही गंध फैलाता है। मैंने कुएं के अंदर झांका, सिर्फ काली गहराई थी। अचानक कुएं के भीतर तुम्हें बुलाया था और तुम आ ही गए। मैं पीछे हट गया। बूढ़ी औरत चिल्लाई, नीचे मत देखो। उसकी आंखें अगर दिख गई तो तुम उसकी तरह बन जाओगे। लेकिन तभी कुएं के भीतर से 2 हल्की नीली आंखें ऊपर उठी। मेरी सांसें थम गई। धुंध अचानक तूफान की तरह घूमने लगी। कुआं कांप गया और उसी धुंध के बीच से एक 70-80 साल पुराना सूखा हुआ मगर विशाल कद का शरीर आधा उभार आया। चमड़ी फटी हुई, उंगलियां बेहद लंबी और चेहरे पर कोई मांस नहीं, बस हड्डियों के बीच चमकती नीली आंखें। वो इंसान जैसा दिखता था, पर शरीर इंसान से 4 गुना लंबा। उसने अपनी गर्दन तिरछी करते, तुम मुझे याद रखोगे ना? मेरे पैरों से ज़मीन खिसकने गई लगी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ी औरत ने मुझे धक्का देकर कहा, भागो, मैं उसे रोकूंगी। नहीं आप। लेकिन उसने मन पड़ने शुरू कर दिए। धुंध उसके चारों ओर लहराने लगी। राक्षस की आंखें गुस्से से जल उठी। वो गरजा, तू मुझे रोकेगी? तू? और उसने बूढ़ी औरत को उठाकर कुएं की दीवार पर पटक दिया। मैंने चिल्लाया, नन्ना। वो वही मर गई। उसकी मौत से राक्षस और मजबूत हो गया। धुंध और गाढ़ी हो गई। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही राक्षस मेरी तरफ बढ़ा, मेरी नज़र अचानक बूढ़ी औरत की चीज़ों पर पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की मुट्ठी जितनी चौड़ी डिब्बी, जिस पर पहाड़ी भाषा में लिखा था, अंतिम राख। मैंने उसे उठाया। अंदर हल्की गर्मी थी, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। राक्षस गरजा, उसे मत खोलो। उसकी आवाज़ पहली बार डरी हुई थी। यही मेरा मौका था। मैंने डिब्बा खोल दी और उसके अंदर से अचानक चमकीली लाल राख हवा में उठी और तेज़ भपके के साथ राक्षस की ओर उड़ी। वो दहाड़ा, नहीं, ये मेरी आत्मा है। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। राख ने उसके शरीर को छूते ही वो धुआं बनने लगा। पहले हाथ, फिर पैर, फिर चेहरा और फिर पूरा शरीर जलती हुई राख में बदलकर धुंध में बिखर गया। धुंध हटने लगी, हवा साफ होने लगी और आसमान पहला सूरज दिखा रहा था। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो चुका था, या मुझे लगा कि ख़त्म हो चुका है। मैंने राहत की सांस ली। मैं पहाड़ से नीचे लौट आया।
3 दिन बाद शहर में मैंने एक रात अपने कमरे की खिड़की खोली और उसी पल मेरे कमरे में हल्की सी धुंध घुस आई। मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरी उंगलियों पर लाल राख लगी थी और फिर अंधेरे में कानों के पास एक बहुत हल्की आवाज़ आई। मैंने कहा था ना, मैं किसी को छोड़ता नहीं। उसके बाद कमरे की दीवार पर 2 हल्की नीली आंखें चमकी और कहानी यहीं ख़त्म होती है। कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे बचना नहीं होता, बस वो आपके पीछे चलते रहते हैं, धुंध की तरह, परछाई की तरह। और जब आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, वही डर फिर से सामने आ खड़ा होता है। याद रखना, धुंध में जो छिपा है वो मरा नहीं है, वो बस अगली सांस का इंतज़ार कर रहा है।